जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग प्रमुख त्योहार और महोत्सव देखेंगे। कब का देखेंगे? 2023 का देखेंगे महोत्सव। कौन सा राज्य में क्या मनाया जाता है, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, सबको हम लोग एक फिगर के माध्यम से और साथ में उसको बारी बारी से डिटेल समझेंगे, है ना। क्या हम लोग देखना है? प्रमुख त्योहार और लोग प्रमुख त्योहार और महोत्सव हम लोग को देखना है। कब का त्योहार है? 2023 का। आपको 24 का भी हम लाएंगे, पहले 23 को देख लेते हैं। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली सवाल क्या कहता है, देख लीजिए। लेवेंडर लेवेंडर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। कहाँ बहादुर? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। आइए थोड़ा सा हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। कहा? जम्मू कश्मीर। कोई दिक्कत? जम्मू कश्मीर। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं, कौन सा त्योहार है ना। चलिए। बोला कि लेवेंडर एक जड़ी बूटी है। इसके फूल और तेल का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। इसी में आपको त्योहार मनाया जाता है। यही आपको ये दिख रहा है ना। लेवेंडर क्या है? लेवेंडर एक जड़ी बूटी फूल पत्ती है ना। अगले सवाल आते हैं कि हेमिस मठ महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? हेमिस मठ। हेमिस मठ तो आप जानते हैं कि हेमिस कहाँ पर है बहादुर? हेमिस आपको कहाँ पर है? तो लद्दाख है। लद्दाख में ही आपको हेमिस है। यहीं पर क्या किया गया है? से हेमिस हेमिस मठ महोत्सव मनाया गया है ना। आइए इसके बाद थोड़ा और देख लेते हैं। देख लीजिए, ये लिखा गया है कि यह महोत्सव भारतीय बौद्ध संत गुरु पद्मसंभव की जयंती पर मनाया जाता है ना। यह वर्ष यह पर्व हेमिस नामक बौद्ध मठ में आयोजित किया जाता है। कहाँ किया जाता है? हेमिस नामक बौद्ध मठ में। आपसे पूछा कि हेमिस बौद्ध मठ कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए यहाँ लिखा गया है कि आप क्या बताएंगे? तो लद्दाख बताएंगे, है ना। हेमिस मठ कहाँ है? तो लद्दाख। किस लिए फेमस है? तो बौद्ध के लिए। बौद्ध मंदिर में मनाया जाता है हर साल, तो वही पे बोला था हेमिस मठ। आइए अगला बोलते हैं कि राजा महोत्सव या रज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राजा महोत्सव या रज महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको देखने के लिए मिलेगा उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा। आइए हम लोग उड़ीसा के बारे में थोड़ा देखते हैं, क्या है उड़ीसा, किधर है उड़ीसा है। देखिए यही आपको उड़ीसा में आपको मनाने जाना त्योहार है। बोल रहा है कि ऐसा मनाया जाता है कि इस समय के दौरान धरती माता मासिक धर्म से गुजर रही है। ऐसा मनाया जाता है कि धरती माता जो है से पीरियड से गुजर रही है। किससे? तो पीरियड से गुजर रही है ना। मासिक धर्म से गुजरती है। त्योहार के दौरान जुताई एवं खुदाई जैसी कृषि गतिविधियां को बंद कर दी जाती है और धरती माता को विश्राम दिया जाता है ना। इस रूप में आपको ये मनाया जाता है। जो त्योहार दिख रहा है, ये त्योहार राजा महोत्सव इस रूप में आपको मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। कहाँ? तो उड़ीसा में, है ना। कहाँ मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। आइए अगले सवाल आते हैं। पालकी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? पालकी। पालकी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो पालकी उत्सव मनाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। आइए पालकी उत्सव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यही पालकी उत्सव है। जिसे मटका फूटता है ना, वैसे पालकी उत्सव मनाया जाता है ना। पालकी उत्सव जून के महीने होता है। पालकी उत्सव कब मनाया जाता है? जेठ का जून के महीने में मनाया जाता है। और कुल कितना दिन तक चलता है? तो 22 दिन तक चलता है पालकी महोत्सव। पालकी पालकी महोत्सव। पालकी उत्सव महाराष्ट्र के एक शहर पंढरपुर की एक वार्षिक तीर्थ यात्रा है, जिसमें हर साल मनाया जाता है। और कितना दिन मनाया जाता है जी? तो 22 दिन। कौन सा महीना में? तो जून महीना में मनाया जाता है और 22 दिन तक मनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना? 22 दिन तक मनाया जाता है। आइए अगला लगता है। पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? पहला जनजातीय खेल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो वो मनाया गया उड़ीसा में। कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। आइए इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल। लिखा गया कि संस्कृति मंत्रालय, उड़ीसा सरकार और KIIT विश्वविद्यालय के सहयोग से कलिंग इंटरव्यू ऑफ सोशल सोशल साइंसेज भुवनेश्वर में पहला जनजातीय महोत्सव मनाया गया है ना। कहाँ मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है बहादुर लोग? स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना।
क्या उद्देश्य है? तो स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना। आइए अगली सवाल आते हैं, थावे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? थावे महोत्सव किस राज्य में ये मनाया गया है? अपना बिहार, हम बिहारी है तो थावे महोत्सव हम लोग के यहाँ मनाया जाता है बिहार में, थावे महोत्सव। आइए इसके बाद थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, थावे महोत्सव है क्या। देख लीजिए, थावे महोत्सव 15 और 16 अप्रैल को बिहार में गोपालगंज मनाया जाता है। कब? 15 और 16 अप्रैल को मनाया जाता है को 15 16 अप्रैल को बिहार के गोपालगंज में हुआ है, मैं नहीं हुआ है ना। इस महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग और कला सांस्कृतिक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है ना। मनाया गया 15 तारीख और 16 तारीख को, तो ये 2023-16 में, तो ये आपको पर्यटन विभाग द्वारा, कला और संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम मनाए जाते हैं, है ना। थावे महोत्सव, थावे महोत्सव कहाँ बोले हम? बिहार, बिहार के कहा? तो गोपालगंज, बिहार के कहा? गोपालगंज। कोई दिक्कत है यहाँ तो समझने में? आइए अगले सवाल पाते हैं। अगले सवाल बोल रहा है कि बोहाग बिहू किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, बिहू को जैसे नाम लेगा तो आप आंख बंद क्या बोलेंगे? असम बिहू, है ना। आइए देख लेते हैं इसका डिटेल। बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। बोहाग बिहू को रोंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। ये असम का फसल उत्सव है, यह असम का फसल उत्सव है। अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। यह अस, असमिया नव पर्व की शुरुआत का प्रतीक है। असमिया नव पर्व की शुरुआत का क्या है? ये प्रतीक है। कौन सा? तो बोहाग बिहू, बोहाग बिहू, है ना। आइए अगले सवाल आता है, तो बैसाखी किन राज्यों से संबंधित है? बैसाखी, तो बैसाखी 2 राज्य से है। कौन कौन? तो हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और पंजाब से संबंधित है क्या बैसाखी। आइए देख लेते हैं बैसाखी क्या है। बोल रहा है कि बैसाखी भारत के पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक फसल उत्सव है। फसल उत्सव के लिए मनाया जाता है हैप्पी बैसाखी, है ना। बैसाखी 1699 में गुरु गोविंद सिंह के खालसा पंथ के गठन भी किया गया था। गठन के याद में दिलाया जाता है, मतलब कहने का मतलब है कि खालसा पंथ का जो गठन किया गया गुरु गोविंद जी के द्वारा, उसको याद में ये पर्व मनाया जाता है, बैसाखी पूर्णिमा, बैसाखी मनाया जाता है ना, बैसाखी। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं, गज उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? गज उत्सव, तो गज उत्सव किया गया असम में। कहाँ किया गया? असम में किया गया गज उत्सव। आइए देख लेते हैं। देखिए, इसमें इसमें सबसे बड़ी खासियत है क्या, कि आपको तो क्वेश्चन के साथ साथ कुछ डिस्कशन भी दे रहे हैं, और साथ में बगल में हम डायग्राम आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। देखिए डायग्राम आपको बगल में दिखाते हुए चल रहे हैं, है ना। तो आओ का चाहिए आपको, इतना तो कम से कम आप कर सकते हैं। और क्लास को देखेंगे तो क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, है ना। आइए, क्या बोल रहा है कि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज महोत्सव 2023 में आयोजन किया गया। गज महोत्सव कहाँ? असम में। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। काजीरंगा गज उत्सव हाथियों के संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। एक क्या है? तो वार्षिक उत्सव है ना। हर साल आपको यहाँ मनाया जाता है काजीरंगा में। ये राष्ट्रपति हमारा द्रौपदी मुर्मू साहब वहां पर गए हैं, है ना। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का किया है, वहां पर गए हैं। आइए अगले सवाल आते हैं। बोला किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? उगादी किस राज्य में? बोल रहा है कि उगादी, क्या लिखा है इसको कर देते हैं हाईलाइट। उगादी उगादी मनाया जाता है आपको कर्नाटक में। कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में उगादी। इसके बाद डिटेल देख लेते हैं। ये फिगर है ना, उगादी मनाया जाता है। लिखा गया है कि उगादी, उगादी को युगादी कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में व्यापक रूप से मनाए जाने वाला नव पर्व का त्योहार है। कैसा है? तो नव पर्व त्योहार है ना, नव पर्व त्योहार है। तो दिक्कत, अगले पॉइंट क्या बोल रहा है कि यह दिन हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन पड़ता है, जिसमें मनाया जाता है हिंदू महीने के चैत्र का पहला दिन पड़ता है ना। अगला इसी में पॉइंट रखता है, मनाता है कि इस दिन भगवान ब्रह्मा ने
सृष्टि की रचना की थी। इसमें भगवान ब्रह्मा क्या करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, ये मान्यता है। यही चलते ही कर्नाटक में त्योहार आपको मनाया जाता है ना। बोल रहा है कि मथुआ मथुआ मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है, मथुआ मेला। तो मथुआ मेला किया गया है पश्चिम बंगाल में। कहाँ किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में मथुआ मेला किया गया है। आइए मथुआ मेला का देख लेते हैं। यही आपको है मथुआ मेला। देखिए आपको दिख रहा है सामने, अंडरलाइन कर देते हैं। यही आपको मथुआ मिला है ना। बोल रहा है कि मथुआ मथुआ संप्रदाय के संस्थापक श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर की श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर की 122 जयंती के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल में मथुआ मेला आयोजित किया गया है। किसके याद में, तो श्री श्री हरिश्चंद्र ठाकुर की याद में मथुआ मेला मनाया जाता है हर साल, है ना। हर साल मनाया जाता है, कोई दिक्कत। आइए थोड़ा और देखते हैं। इसका आयोजन पश्चिम बंगाल के उत्तर 40 परगना में श्रीधाम ठाकुर नगर ठाकुरबाड़ी में किया गया है। कहाँ किया गया है, 24 परगना में ठाकुर नगर और ठाकुरबाड़ी में, ठीक है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों मटुआ समुदाय की भी एक बड़ी आबादी है। देखने के लिए मिलता है कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश भी एक मटुआ समुदाय की बड़ी आबादी है, इस चलते यहाँ पे मनाया जाता है, कोई दिक्कत। अगला सवाल बोल रहा है कि चौथा राष्ट्रीय युवा संसव महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। चौथा राष्ट्रीय युवा बोल रहा है, तो ये आपको बनाया गया है नई दिल्ली में। कहाँ बनाया गया है, तो नई दिल्ली में, है ना, कोई दिक्कत। आइए इसके बाद देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण मार्च 2023 को भारत के भारत मार्च 2023 को संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, है ना। इस दिन विषय क्या रखा गया है, विषय एक बेहतर कल के लिए विचार विश्व के भारत के लिए एक बेहतर कल के लिए विचार विश्व के भारत के लिए, इस दिन का एक थीम रखा गया, विषय रखा गया है ना। आइए अगले सवाल आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, क्या बोल रहा है, योग महोत्सव, है ना, 2023 का। तो कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में किया गया था योग महोत्सव। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए योगा योगा बनाया जा रहा है, योगा डे बनाया जा रहा है ना। योग महोत्सव फेस्टिवल 2023 बोल रहा है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की ओर से 1 मई 2023 को 1 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा ऋषिकेश में गंगा तट के किनारे मनाया गया था। ऋषिकेश में गंगा नदी के तट के किनारे मनाया गया है, कोई दिक्कत। योग क्या मनाया गया है बहादुर लोग, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया है। योगा करने के लिए वहां पे मनाया गया है, कोई दिक्कत। योगा आप लोग सुबह सुबह करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग उठवे करते हैं 8 बजे, है ना। आप लोग उठते कितना बजे है, 8 बजे है। तो चलिए कितना बजे उठिए, लेकिन पढ़ाई होना चाहिए। आइए अगले सवाल पे आते हैं। बोला कि एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, कल इसका सवाल हम बताए थे कि कल कल की क्लास में बताए थे कि एलोरा के गुफा और अजंता की गुफा को यूएनएस यूनेस्को यूनेस्को में कब शामिल किया गया। इसमें कमेंट करके बताएंगे एलोरा और अजंता को यूनेस्को धरोहर में कब शामिल किया गया। लेकिन यहाँ सवाल क्या कह रहा है, एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया है। तो एलोरा के गुफा है ये है कहाँ, तो महाराष्ट्र में है। एलोरा जनता तो महाराष्ट्र में मारेंगे। आइए देखते डिटेल इसके बारे में। एलोरा जनता महोत्सव एक वर्षीय उत्सव है ना। यह देश भर के गायक और नर्तक अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए एकत्रित होते हैं अपने अपने गायक और नर्तकी को प्रतिभा को दिखाने के लिए, है ना, रिहर्सल दिखाने के लिए। इसी में बोला है विशेष रूप से कथक और ओडिसी लोकप्रिय कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। ज्यादातर मतलब प्रसिद्ध में क्या है, तो कथक और ओडिसी लोक नृत्य, है ना। ओडिसी लोकप्रिय जो कलाकारी जो हुआ करता है, डांस होता है, वो देखने के लिए मिलता है ना। खजुराहो खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। कल खजुराहो के बारे में भी बात किए थे, है ना।
खजुराहो के बारे में, इसको बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, इसको कब लिस्ट में शामिल किया गया। बोल रहा है खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो खजुराहो का मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में मारेंगे आंसर हम लोग, है ना, मध्य प्रदेश में। आइए देख लेते हैं इसके बारे में और 20 फरवरी से 26 फरवरी 2023 तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया गया। अब कहाँ पर किया गया? तो आपको खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो छतरपुर जिला में। ये झारखंड में छतरपुर नहीं, मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला है ना। अब कौन सा संस्करण है बहादुर लोग? तो 49वां है, 49वां महोत्सव है ना। खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत कब किया गया था? 1975 से किया गया। कब किया गया? 1975 से, है ना। आगे आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं। समारोह में मध्य प्रदेश राज्य रूपांकर कला पुरस्कार दिया जाता है। इसमें जो अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस करता है ना, तो एक प्राइज भी दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। क्या देता है? राज्य पुरस्कार। राज्य पुरस्कार कला रूपांकर रूपांकर पुरस्कार दिया जाता है। क्या जाता है? तो रूपांकर पुरस्कार आपको दिया जाता है। आइए अगले सवाल। बोल रहा है कि पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला किस राज्य में किया गया था? झींगा मेला हमेशा और हमेशा पंजाब में लगाया जाता है, झींगा मेला, है ना। हरियाणा में भी लगता है कि झींगा मेला इसमें पंजाब में लगाया गया। पंजाब का पहला राज स्तरीय झींगा मेला मुक्तसर जिले के एनाखेड़ा गांव में आयोजित किया गया था, है ना। यह मेला झींगा की खेती के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य सरकार एक प्रयास करता है ना। यही झींगा है जो कुछ लोग इसको खाते भी है ना, झींगा को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे बढ़ रहा है कि काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? काला घोड़ा कला ये आपको कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। यही काला घोड़ा महोत्सव मनाया जाता है ना। बोल रहा है कि काला घोड़ा कला महोत्सव 2023 का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में 4 से 12 फरवरी के बीच में मनाया गया। कब मनाया गया? 4 से 12 फरवरी के बीच में मनाया गया। शुरुआत शुरुआत काला घोड़ा संस्था द्वारा 1999 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1999 में इसको महोत्सव किया गया था। अब जो हर साल मनाया जाता है ना। अगला देख लीजिए सवाल। 36वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में किया गया है? शिल्प मेला तो ये आपको कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है। कहाँ किया गया बहादुर लोग? तो हरियाणा में किया गया है ना। आइए इसके बाद देख लीजिए थोड़ा सा। हरियाणा के फरीदाबाद में 36वें सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन किया गया है। इस वर्ष संघाई संघाई सहयोग संगठन SCO सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार राष्ट्र था। भागीदार राष्ट्र होना, शामिल होना, ये आपको देखने को मिलता है। कोई SCO। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आगे बोल रहा है कि 46वें अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो कोलकाता बोला तो कहाँ बोल देंगे? कोलकाता बोला तो दिल्ली तो हम बोलेंगे नहीं, कहाँ बोलेंगे? तो बोलेंगे पश्चिम बंगाल, है ना। आइए इसके बाद थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के 36वें संस्करण का आयोजन बोईमेला बोईमेला प्रांगण, सेंट्रल पार्क मेला ग्राउंड और करुणामयी और साल्ट लेक कोलकाता में आयोजित किया गया। इतना बड़ा इसका नाम अलग अलग जगह दिया गया है ना। बोल रहा है आगे कि मेले में दुनिया भर के लगभग 20 देश ने भाग लिया। बाप रे बाप, 20 देश भाग लिए मेला। सोचे कि मेला कितना बड़ा था। कितना देश लिया भाग? तो 20 देश भाग लिया, 20 देशों ने भाग लिया। अगला बोल रहा है कि चाचिन ग्राजिंग उत्सव किस राज्य में आया था? चाचिन ग्राजिंग उत्सव तो चाइनीज टाइप आपको नमो लग रहा है। चाइनीज टाइप तो चाइनीज के बगल में कौन है? तो इसको हम मानते हैं हिमाचल प्रदेश, है ना। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? इसके बारे में देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में स्थानीय चरवाहों द्वारा चाइनीज चाचिन ग्राजिंग उत्सव
बड़े उत्सव के साथ मनाया गया है ना, जिसमें एक पार्टनर हो जाते हैं और पार्टनर और डांस करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। एक गर्ल्स एक बॉयज पार्टनर होते हैं। बोल रहा है कि इस कार्यक्रम में मोनपा संस्कृति की झांकी का प्रदर्शन होता है। तो रोड पे क्या करते हैं ना कि झांकी से निकालते हैं, है ना। एक पार्टनर होते हैं, गर्ल्स होते हैं, बॉयज होते हैं, दोनों अपने हाथ मिला मिला कर डांस करते हुए आगे की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? आइए, मतलब किस कार्यक्रम में आसपास के गांवों में लगभग 100 चरवाहे और उनके गाय याक के झुंड शामिल हुए थे। कितने? 100 चरवाहे। चरवाहे सुना है? चरवाहे जिससे मतलब कि ऊंचे क्षेत्र में क्या होते हैं, कैसे एक ये आपको बस पारंपरिक आपको यहाँ पर खेल है जो वो जोड़ा के साथ में मनाया जाता है ना, जिसे क्या बोला जाता है, चरवाहे के रूप में मनाया जाता है। अगर कीजिए, मतलब तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तीसरा वार्षिक बोल रहा है। तीसरा वार्षिक बोला तो नागालैंड में। कहाँ किया गया था? तो नागालैंड में। देखिए, ये 2023 का जो भी सवाल मिल रहा है ना आपको, वो स्टैटिक के रूप में आपको मिलेगा एग्जाम में। स्टैटिक, या फिर करंट अफेयर भी बोल सकते हैं, या भी स्टैटिक बोल सकते हैं। बोल रहा है कि दो 24 से 25 जनवरी 2023 तक तीसरे वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 आयोजन नागालैंड के कोहिमा जिले में रमोसा गांव में किया गया। कहाँ गया? रमोसा गांव में इसको किया गया है। ये उत्सव जो मनाया गया है, कहा? तो रमोसा गांव में मिलाया गया है ऑरेंज फेस्टिवल, है ना। खादी उत्सव 2000 खादी उत्सव 23 का आयोजन कहाँ किया गया? खादी उत्सव के बारे में बोला तो मुंबई में किया गया। कहाँ किया गया? खादी उत्सव कहाँ किया गया? तो मुंबई में। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में आगे। बोल रहा है खादी उत्सव 23 का आयोजन मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय पर किया गया है ना। कहाँ किया गया? ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय पर किया गया है ना। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957 में इसकी स्थापना किया गया था। 57 में, बहुत पहले किया गया, है ना। यह सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय के अधीन आते हैं, है ना। इसका अध्यक्ष मनोज कुमार हुआ करते हैं। कौन है? तो चेयरमैन कौन है? तो मनोज कुमार है ना। वही मनोज कुमार है। बोल रहा है कि माघी मेला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो माघी मेला तो पंजाब में। पर माघी या हम बोले बैसाखी, सब पंजाब में ही बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। देख लीजिए, 1705 में खिदराना की लड़ाई में मुगलों से लड़ते हुए मारे गए 40 सिख योद्धाओं की याद में सदियों से पंजाब के श्री मुक्तसर साहब शहर में माघी मेला मनाया जाता है। माघी मेला मनाया जाता है। माघी मेला बताइए किनका याद में मनाया जा रहा है ना। उस समय ये लड़ाई में क्या किया गया था? 40 सिख योद्धा मारे गए थे, है ना। और उन्हीं को याद में मनाया जाता है पंजाब में। आइए थोड़ा सा और ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि माघ बिहू या भोगली बिहू महोत्सव किस तरह मनाता है? और तो आपको कुछ नहीं बोलना है, जैसे बिहू बोले, कोई बिहू रहे, फलना फलनी चिल्ला चिल्ली, कोई बिहू बिहू देखिए, आपका कर दीजिए, टच कर जाइए। कहाँ टच कर जाइए? असम टच कर जाइए, है ना। चलिए, बोला है कि भोगली बिहू, जिसे माघ बिहू के नाम से जाना जाता है, असम के हर प्रांत के बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। हर जगह इसलिए तो बोलता है कि असम का नृत्य क्या है, तो बिहू के नाम से डायरेक्ट जाना जाता है। और बिहू अलग अलग बिहू अलग बोल रहे हैं, है ना। यह किसानों का त्योहार है। कैसा त्योहार है? किसानों का त्योहार है। यह जनवरी के मध्य में माघ महीने में मनाया जाता है। यही चलते तो माघी बिहू बोला जाता है, मघी बिहू बोला जाता है ना। अगली सवाल क्या कहता है कि गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया था? गंगा सागर तो जानते हैं कि कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में, है ना। कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आप जानते हो कहावत, है ना, कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो आइए आज आपको गंगा सागर का दर्शन कराते हैं। यही गंगा सागर है 2023 में गंगा जी में स्नान होता है ना। गंगा सागर हिंदू तीर्थ स्थल यहाँ पर है ना। बोल रहा है, यहाँ पॉइंट लिखा गया है कि हर साल मकर संक्रांति के दिन सैकड़ों हजारों हिंदू गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। उन्होंने बुलाया था कि डुबकी लगाने से क्या होता है कि मतलब कि दुख पाप कटता है ना।
तो यही बोला जाता है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर कहाँ है बहादुर? पश्चिम बंगाल में। अगर देखिए इसी में गंगा सागर भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दक्षिणी 24वीं परगना जिले के काकद्वीप उपखंड में एक गांव है जहां पर ये मनाया जाता है। फिर से देख लेंगे क्या बोल रहा है, लिख लीजिए फिर से। बोल रहा है कि गंगा सागर भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना क्षेत्र है, नाम है क्या? नाम है 24 परगना जिले के काकद्वीप उपखंड का एक गांव है जहां यही है राम सागर गांव है, जिसे मंगाया जाता है राम सागर, है ना। तो यहाँ पर सवाल देख रहे थे क्या है कि राम सागर, गंगा सागर, इस सब को यहाँ पर मनाए जाते हैं, है ना। गंगा सागर, राम सागर नहीं, गंगा सागर। चलिए अगले सवाल बोल रहा है अयनूर मनूर उत्सव किस राज्य में मनाया था? तो नमो को आपको डिस्को लग रहा है, समझ आए कहाँ है? साउथ का है, क्या है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। आइए देख लीजिए अनयूर अनयूर मनूर उत्सव नीलगिरी की कोटा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इस त्योहार के दौरान दौरान यह जनजाति मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी एकत्रित करते हैं। मतलब इस त्योहार में, इस फंक्शन में दिखाया जाता है कि मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मिट्टी का एकत्रित करते हैं, एकत्रित करते हैं, हमने एक जगह जमा करते हैं, है ना। कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए इसी के बारे में। मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद वे अपना मंदिर खोलते हैं और फिर इस मिट्टी के बर्तन में भोजन बनाकर पूरे गांव को परोसते हैं। ये चीज इसमें दिखाया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक ना? आगे बोल रहा है कि चेरचेरा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है चेरचेरा। चेरचेरा आपको छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में चेरचेरा महोत्सव मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं चेरचेरा महोत्सव। देख लीजिए आपको यहाँ पर बोल रहा है कि छेरछेरा त्योहार पोष हिंदू के कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। यह खेती के बाद फसल को अपने घर ले जाने की खुशी का जश्न मनाया जाता है। जब खेती होता है ना, खेती को घर ले जाने की खुशी का जश्न होता है, मनाया जाता है त्योहार। कोई दिक्कत बहादुर लोग? आइए अगले सवाल आते हैं। कृषि आधारित धार्मिक नुआखाई उत्सव किस तरह से मनाया जाता है? तो नुआखाई को बता रहा है, नुआखाई आपको उड़ीसा में, कहा? तो नुआखाई उड़ीसा में मनाया जाता है। आइए देख लीजिए नुआखाई के बारे में। बोल रहा है कि नुआखाई या नवाखाई यह मुख्य रूप से भारत में पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। और कैसा त्योहार है? कृषि त्योहार है ना। नुआखाई मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। चावल को स्वागत करने के लिए ये चीज मनाया जाता है। कोई दिक्कत? आइए आगे देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में कम्बाला उत्सव मनाया जाता है? कम्बाला उत्सव, तो कम्बाला कर्नाटक में, कहाँ पर? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। आइए देख लेते हैं कम्बाला के बारे में। देखिए नदी में आपको दौड़ाया था, एक मूवी भी आया था, कोई मूवी तो आया था, वो नाम बोल रहे हैं, इसमें दिखाया गया है, सिंसी के बारे में कहानी बताया गया है। कम्बाला उत्सव दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य कर्नाटक में आयोजित होने वाला एक वार्षिक भैंस दौड़ है। मैंने भैंस को दौड़ाया जाता है, रेस कराया जाता है ना। और कौन व्यक्ति कितना दूर तक उसके पीछे पीछे चलता है, इसके बारे में महोत्सव होता है। कम्बाला कम्बाला उत्सव का मौसम नवंबर में शुरू होता है और मार्च तक चलता है, बहुत लंबा समय चलता है ना। चलिए अगले सवाल आते हैं। सरहुल पर्व किस राज्य में आया था? सरहुल आपको झारखंड में आया था, कहाँ आया था? झारखंड में सरहुल। आइए देख लीजिए सरहुल के बारे में। सरहुल के बारे में देख लेते हैं। बोला है आदिवासी समाज द्वारा मनाया जाने वाला एक सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है, सबसे बड़ा प्राकृतिक पर्व है, झारखंड में मनाया जाता है। यह त्योहार कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। ये प्राकृतिक पर्व क्या है? सरहुल। सरहुल और ये हर साल मनाया जाता आपको है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक ना? देखिए चलिए आगे देख लीजिए। भगोरिया त्योहार किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? भगोरिया त्योहार है किस राज्य में एक लोकप्रिय त्योहार है? तो आपको मध्य प्रदेश में, कहा है? मध्य प्रदेश में। आप कॉपी पर लिखेंगे, ठीक ना, आप जैसे आपको लिखना है या ऑप्शन से लिखिए, जैसे लिखिए हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप लिख के याद करेंगे। बोल रहा है कि भगोरिया मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण आदिवासी त्योहार है।
यह होली के त्योहार से पहले मार्च के महीने में मनाया जाता है। होली के त्योहार से पहले मार्च महीने में ये त्योहार आपको मनाए जाते हैं। कोई दिक्कत? आगे आइए। इस त्योहार के दौरान युवा लड़के और लड़कियों को अपना साथी चुनकर भाग जाने की अनुमति जाती है। आपसी सहमति से उन्हें पति पत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखो इसमें ये त्योहार ऐसा है ना कि युवा अपने अपने होने वाले पत्नी से क्या कर सकते हैं, भाग सकते हैं, भाग जा सकते हैं। ये ऐसा त्योहार है। देखिए त्योहार आपको है कि अपना पार्टनर ढूंढिए और का के वहां से भाग जाइए और फिर आपको क्या हो जाएगा, देखिए लिखा गया है। इस त्योहार के दौरान युवा लड़के और लड़कियां को अपने साथी चुनकर भाग जाने की अनुमति दी जाती है कि अपने साथी चुन क्या कर जाओ, भाग जाओ। इससे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने साथी चुनकर भाग जाते हैं, है ना। और आपसी सहमति से उन्हें पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर दिया जाता है। समझ में आया ना? कौन त्योहार है देख लीजिए। ये त्योहार आप भी मना सकते हैं, है ना। अगर आपको शादी करना है तो आप जा सकते हैं वहां पर। कहाँ जा सकते हैं? तो आप मध्य प्रदेश में आप जा सकते हैं। आइए अगला बोल रहा है कि पोंगल त्योहार और जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है। तो पोंगल त्योहार जल्लीकट्टू आपको है तो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में पोंगल और जल्लीकट्टू है ना। पोंगल और जल्लीकट्टू बोल रहा है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु के 4 दिनों तक मनाया जाता है। तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। यह दक्षिण भारतीय द्वारा हिंदू फसली त्योहार के रूप में मनाया जाता है। हिंदू फसली त्योहार ये ने जो भी त्योहार हम लोग मना रहे सिर्फ फसले के बारे में ही रहे हैं, है ना। जल्लीकट्टू बैल सांड को नियंत्रित करने का एक खेल है। जल्लीकट्टू बनाया था वहीं बैल सांड का नियंत्रण करने वाला है। जबकि जो तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के दौरान खेला जाता है। पोंगल त्योहार के दिन खेला जाता है क्या, जल्लीकट्टू, जो बैल सांड को अपने अंडर में करना होता है, अपने बस में करना होता है ना। आइए इसका फिगर भी देख लेते हैं। देखिए यही आपका फिगर है। यही सांड को अपने बस में करना होता है। यही जल्लीकट्टू खेल है ना। जल्लीकट्टू खेल है। अगला बोल रहा है हॉर्नबिल महोत्सव किस ने मनाया था। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया था। कहाँ मनाया था? तो नागालैंड में मनाया था हॉर्नबिल। आइए देखो तो हॉर्नबिल के बारे में। हॉर्नबिल महोत्सव यह नागालैंड में मनाया जाता है। इस इलाके में सभी त्योहारों का इस इलाके में सभी त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। सभी त्योहारों का त्योहार के नाम से जाना जाता है। ये इलाका में क्या बोलता है, सभी त्योहारों का त्योहार के नाम से जाना जाता है। यह त्योहार शानदार पारंपरिक संगीत और नृत्य और प्रदर्शन के माध्यम से नागा संस्कृति के द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड में बहादुर लोग किस संस्कृति के द्वारा मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पे घेरा मार देता है। नागा संस्कृति के द्वारा इसको मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला बोल रहा है इस उत्सव का नाम इंडियन हॉर्नबिल पर रखा गया है, लिया गया इंडियन हॉर्नबिल पर लिया गया है ना। कोई दिक्कत बहादुर लोग? कोई दिक्कत यहाँ तक किस पर लिया गया है? तो हॉर्नबिल पर लिया गया है ना। ये अगला बोल रहा है कि हम्म, यह नागालैंड की लोक कथाओं और जनजातियों के बीच एक आम पक्षी है। क्या है? आम पक्षी बोल रहा है कि देखेंगे ये नागालैंड की लोक कथाओं और जनजातियों के बीच एक आम पक्षी है। यह उत्सव हर साल 1 दिसंबर को शुरू होता है। कब होता है? 1 दिसंबर को हर साल शुरू होता है। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल बोलता है खर्चे पूजा को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो खर्चे पूजा त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में खर्चे पूजा मनाया जाता है। दिखता है खर्चे पूजा के साथ यही आपको खर्चे पूजा हो रहा है, पूजा हो रहा है। यह त्योहार मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य में उत, उत्पन्न हुआ है। त्रिपुरा राज्य में उत्पन्न ही हुआ है, त्रिपुरा राज्य में मनाया ही जाता है ना। यह 10 दिनों की अवधि में मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार धरती माता या देवी माँ के समान में मनाया जाता है। किसको? धरती माता और देवी माँ के समान में इसको मनाया जाता है। अगला बोलता है कि छठ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। छठ पर्व जो आपको है अपना बिहार में मनाया जाता है ना। कहाँ मनाया जाता है? अपना बिहार में मनाया जाता है। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल पाते हैं। देखते हैं इसी में देखते हैं छठ पूजा प्राचीन हिंदू त्योहार है और हिंदू सूर्य देवता सूर्य को समर्पित एकमात्र वैदिक त्योहार है। मैंने सूर्य को समर्पित करते हैं इस पूजा में, है ना। और आप सभी लोग जानते हो छठ पूजा के बारे में डिटेल, है ना। और आज का हम लोग सवाल यही तक रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे सवाल है कि नहीं। आपका सवाल आज हम लोग यही तक रखेंगे, है ना। सवाल आपको अच्छा लगा, सवाल आप
क्लास को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, है ना। शेयर करने से पहले आप क्या करेंगे उसको, कि पहले आप खुद से लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को आप कमेंट करके बताएंगे, जो जो आपसे इसमें सवाल किए हैं उसे कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।